कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रय युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। आजकल हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में श्रीमद भागवतम के उपाख्यानों के बारे में, और बहुत सारी कथाएं प्रसंग हमें रागलेखा दासी जी सुना रही हैं और उससे बहुत कुछ हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने तितिक्षु ब्राह्मण के इतिहास के बारे में जाना कि किस तरह से आत्मा जो है वो अपने आप में ही पूर्णता परमात्मा का एक अंश है और उसी को हमने समझने की कोशिश करनी है, उसके ज्ञान को हमने पाना है, आत्मा के ज्ञान को हमने पाना है। तो आज के इस एपिसोड में रागलेखा दासी जी, आप हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा प्रसंग लेकर आई हैं? आज हम 11वें स्कंद का चैप्टर 26 है, पुरोर्वा की वैराग्य उक्ति जी। तो भगवत भजन में जो विषय अभिनिवेश है उसको त्यागना पड़ेगा। विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसको त्यागना पड़ेगा। तो जो राजा पुरोर्वा थे उसमें बताया जाता है कि जो लोग विषयों का सेवन करते हैं और उस उदर पोषण में लगे रहते हैं, उस असत पुरुषों का संग कभी ना करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। कि जो लोग खाली अपने बारे में सोचते हैं, अपने इंद्रियों के बारे में सोचते हैं और उसी को करके अपना कुटुंब पालन करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, अपने को लगाते हैं, तो उनको संग कभी नहीं करना चाहिए और वो घोर अंधकार में ही भटकता पड़ता रहता है। पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन, पुरोर्वा जो थे इलानंदन है, तो उन्होंने उर्वशी जो स्वर्ग की अप्सरा थी उसके प्रति बहुत आसक्त हो गए, तो उससे उन्होंने विवाह किया। तो उसने 2 शर्तें रखी कि हे राजन, मेरे पास 2 भेड़े हैं, ये कभी भी मेरे से बिछुड़ गए तो मैं स्वर्गलोक चली जाऊंगी, और दूसरा कभी भी मैं आपको मतलब विवश नग्न अवस्था में ना देखूं अपनी आंखों से। तो राजा ने कहा ठीक है। तो एक बार उनकी भेड़े कोई चुरा कर ले गया, तो राजा जो पुरोर्वा थे वो उसके पीछे नग्न अवस्था में दौड़े उसको लेने के लिए। तो उस पर बिजली कड़की और उर्वशी भी दौड़ी और उर्वशी ने उनको देख लिया। तो उन्होंने बोला अब तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती, और वो स्वर्गलोक को चली गई। तो जो इलानंदन थे पुरोर्वा, उन्होंने उनके विरह में बहुत बेसुध हो गए और वो शोक उनका हट गया। तो फिर तो बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने गाथा गाई। तो राजा पुरोर्वा एकदम नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे बड़े विवल होकर दौड़ने लगे और कहने लगी, हे देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे शुद्ध विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रातियां ना जाती मालूम पड़ी और ना तो आती मालूम पड़ी। पुरोर्वा राजा ने कहा कि हाय हाय, भला मेरी मूर्ता तो देखो, कामना वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहों में मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओहो, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया था, उदित हुआ ये मैं नहीं जान सका। और बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। और मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरोर्वा को भी स्त्रियों का खिलौना बना लिया, और मैं गधे की तरह इसकी दुलत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है, उसकी तपस्या, त्याग, शास्त्राभ्यास से उसको कोई लाभ नहीं। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे के और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। और आहुतियों से कहीं अग्नि तृप्त होती है क्या? तो मैं उसकी इच्छाओं को पूर्ति करता रहा। और कहते हैं जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि स्वयं ही मैं अजितेंद्रिय हो गया था, मेरी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए मैं अपराधी हूँ। कहाँ तो ये मैला कुचैला दुर्गंध से भरा पवित्र शरीर
और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण। मैंने ज्ञानवश सुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। तो ये शरीर मल मूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। पुरूरवा राजा को एक वैराग्य का एक वो आ रहा है, उनको रियलाइजेशन हो रही है ये शरीर तो मल मूत्र से भरा हुआ है और इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर इसको विष्ठा करते हैं। तो शरीर की 3 परिणति है, या तो इसको दफना देंगे तो कीड़े बन जाएगा एक मुट्ठी, या इसको जला देंगे तो राख बन जाएगा, और या फिर इसको पक्षी खाकर विष्ठा कर देंगे। तो कहते हैं ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं ओहो स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुघड़ है और मंदमंद मुस्कान कितनी मनोहर है। ये शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेधा, मज्जा, हड्डियों का ढेर है, मलमूत्र और पीप से भरा हुआ है। ये यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग ना करे। तो जो स्त्रियां हैं उनका भी संग ना करे, और जो स्त्री संग करता है मतलब स्त्री लंपट स्त्रियों के प्रति आसक्ति रखता है, उसका संग करने से भी उसको वही रोग लग जाएगा। विषय और इंद्रियों के सहयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई असर नहीं है। तो जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। जी श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी, पुरूरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और वे अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से उसने मेरा साक्षात्कार कर लिया और शान बाग से मुझ में स्थित हो गया। फिर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरूरवा की भांति संग छोड़ के सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। तो अगर कोई सत्पुरुषों का संग करेगा तो वैसे ही मति हो जाएगी, और कुपुरुषों को कुसंग करेगा तो उसकी वैसी मत। अगर एक शराबी है तो वो शराब पीने की लत लगा देगा, एक ड्रग एडिक्ट है तो ड्रग्स खाने की लत लगा देगा। ऐसे ही अगर सत्पुरुषों का हम संग करेंगे तो हमारा भगवान में मति लग जाएगी। सत्पुरुषों का लक्षण यही है कि उन्हें कभी भी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है, उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। तो सदा सर्वदा सर्वत्र सब रूप में स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। ये सर्दी गर्मी सुख दुख द्वंद्वों को एक रस में रहते हैं। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीलाएं कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्य के लिए परम हितकर है। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे धो डालती हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेम और भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव और विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात परब्रह्म। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह संत हो गया, अथवा उसे कुछ भी पाना शेष नहीं। उनकी बात तो क्या है, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। जैसे अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया करती है, उससे ठंड, शीत, भय और अंधकार का दुख दूर हो जाता है। तो जैसे अग्नि है, उसके पास बैठने से हमारा ठंड, अगर सर्दी का मौसम है तो ठंड दूर हो जाएगी। भय, किसी प्रकार का अंधकार से भय जो लगता है वो लगेगा नहीं, और अंधकार भी दूर हो जाएगा। तो इसलिए 3 कार्य करती है अग्नि। तो ऐसे ही जो संत पुरुषों का संग करने से कर्म जड़ता, जो कर्म आदि में हमारी बुद्धि रहती है वो दूर हो जाएगी, संसार का भय दूर हो जाएगा और अज्ञानता का विनाश हो जाएगा। जैसे अंत से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, वैसे ही दीन दुखियों का मैं परम रक्षक हूँ। तो भगवान उद्धव जी को ये सब पुरूरवा की कहानी सुना रहे हैं। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत और अपने को देखने के लिए नेत्रदान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को और भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं, संत अपने हितैषी सुहृद हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा है। स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। आत्म साक्षात्कार होते ही लानंदन और पुरूरवा ने उर्वशी के लोक की स्पृहा न रही, उसकी सारी आसक्तियां मिट गई। वह आत्माराम होकर स्वतंत्र रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। जी, तो किस तरह से पुरूरवा जी की ये जो कथा है ये हमने सुनी अभी रागलिका दासी जी से, और बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी सीख हमें मिलती है इन कथाओं से, इन प्रसंगों से, कि किस तरह से प्रभु भक्ति ही सब कुछ है। और इस युग में अगर हम प्रभु भक्ति को अपना लेते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही सुंदर हो जाता है।
तो आगे और भी प्रसंग हैं, जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे 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 दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन ना कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही खरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनि जुजरो, विविध ताप तापनि जुजरो, विविध ताप तापनि जुजरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। कब हूँ तो करुणा करोगी श्यामा, कब हूँ तो करुणा करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार पर्यो, यही आस ते द्वार पर्यो, यही आस ते द्वार पर्यो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया
करो दया करो राधे दया करो दया करो राधे दया करो दया करो राधे दया करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और स्टूडियो में मेरे साथ रागले खदासी जी हैं जो बात कर रही हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। और अब आगे बढ़ते हैं और रागले खदासी जी से जानते हैं कि आगे और कौन सी कथा वो हमारे लिए आज लाई हैं। जी अभी हम लोग 11वें स्कंद का ही है, चैप्टर 29। तो उसमें भागवत धर्मों का निरूपण किया है और उद्धव जी को कैसे बद्रिका आश्रम गए इसके बारे में चर्चा करेंगे। जी तो भगवान उद्धव जी को सब बातें बता रहे हैं। तो एकादश स्कंद इसी बारे में है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, अब मैं तुम्हें मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ, जिसका श्रद्धा पूर्वक आचरण करने से मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते करते मेरा स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसका मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसका मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हैं उन्हीं में रहे और देवता, असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। तो भक्त जो है वो देवलोक में भी हो सकता है, असुर लोक में भी हो सकता है, मनुष्य लोक में भी हो सकता है। तो उन्हीं का संग करें, केवल तभी हो सकता है। शुद्ध अंतकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण और आवरणीय शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और हृदय में स्थित देखे संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है। ब्राह्मण, चंडाल, चोर, ब्राह्मण भक्त, सूर्य, चिंगारी और कृपालु और क्रूर में वह समान दृष्टि रखता है। इसे सच्चा ज्ञानी समझिए। तो हर एक को समान दृष्टि से देखता है, जैसे कि ब्राह्मण, चंडाल, चोर, ब्राह्मण भक्त। और जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त में घोर, ईर्ष्या, तिरस्कार, अहंकार सब दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, उनकी परवाह ना करें। मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दें। कुत्ते, चंडाल, गो, गधे भी पृथ्वी पर गिरकर उसको भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। तो अगर कुत्ता है तो ये सोचे नहीं कि ये निम्न है, वो भी बड़ा श्रेष्ठ है, उसके अंदर भी परमात्मा है और आत्मा है। चांडाल है, गो है या गधा है, उसको भी दंडवत प्रणाम करें। हे उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र उसका आत्म बुद्धि हो जाएगी, ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास होगा, उसको थोड़े दिनों में वो ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगेगा। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ साधन यही है कि वो समस्त प्राणियों और पदार्थों में
मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। यदि मेरा अपना भागवत धर्म है, उसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार के विघ्न बाधा भी इसमें रत्ती भर भी इससे अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि धर्म निष्काम है। अच्छा, मैंने ही इसके निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना, रोने, पीटने, भागने जैसे निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। यदि कोई विघ्न बाधा आ जाए, कोई शोक आ जाए, कुछ हो जाए, तो भी वो करता रहे तो भी वो ठीक है। विवेकियों के विवेक, चतुराइयों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस अविनाशी और सत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी और सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। शरीर विनाशी है और इसके द्वारा अविनाशी और सत्य तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उद्धव जी, ये संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्य की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट अभिव्यक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वे मुक्त हो जाता है। ये तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। प्रतिदिन इसका जो पाठ करेगा, दूसरे को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रह जाता, वैसे ही ये जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर उद्धव जी की आंखों में आंसू उमड़ आए। प्रेम की बाढ़ से गला रुक गया, चुपचाप हाथ जोड़कर रह गए और वाणी से कुछ बोल न सके। अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का उन्होंने स्पर्श किया और हाथ जोड़कर उनसे ये प्रार्थना की, आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए और यादवों के लिए मुझे सुदृढ़ स्नेह पाश से बांध लिया। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला। अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्री का वन जाओ। बद्री का आश्रम, वहाँ मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल में स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। हे प्रिय उद्धव, तुम वहाँ की वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंद मूल फल खाना, किसी भोग की अपेक्षा न रखना, निष्प्रिय वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना, सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे सम रहकर सहना, तुम स्वयं के स्वरूप का ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना, अपनी वाणी और चित्त मुझ में लगाए रहना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म से प्रेम में रम जाना। श्री कृष्ण जब उन्होंने उद्धव जी को ऐसा उपदेश दिया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की, उनके चरणों में सिर रखा और ये इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग और वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे, क्योंकि वह भगवान के निर्गुण चरणों की शरण ले चुके थे। फिर भी वह वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेम वश भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की बहती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। भगवान के प्रति प्रेम करके उनका त्यागना संभव नहीं है। बार बार विवल होकर मूर्छित होने लगे। उन्होंने भगवान के चरणों की पादुकाओं को अपने सिर पर रख लिया और बार बार भगवान के चरणों को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। श्री कृष्ण उन्होंने अपने मुख से अपने परम प्रेमी उद्धव के लिए ज्ञानामृत का वितरण किया। ये ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वे तो मुक्त हो ही जाते हैं। इसके साथ इसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित जैसे घोड़ा विभिन्न पुष्पों का उसका सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण भक्तों के संसार से मुक्त करने के लिए ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्होंने जरा रोग भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था। उन्होंने क्रमशः इस निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। जी, तो ये प्रसंग भी बहुत खूबसूरत हमने जाना कि किस तरह जी को उद्धव जी को बहुत ही ये शिक्षा मिली, प्यारी शिक्षा मिली श्री कृष्ण भगवान जी से कि किस तरह से प्रभु चरणों में खो जाना ही जीवन की सच्ची प्राप्ति है। और ये प्रसंग भी हमने जाना रागलिका दासी जी से इस श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के अंतर्गत। तो
रागले खदासी जी, ये बहुत ही सुंदर प्रसंग आप हमारे लिए लेकर आती हैं और हमारे श्रोता इन्हें सुनते हैं तो उन्हें कोई ना कोई लाभ तो अवश्य ही मिलता होगा। जो लोग इन चीजों को अपनाते हैं कि किस तरह से प्रभु भक्ति जो है वो सही मार्ग है इस संसार में रहने का, और संसार में रहते हुए कैसे हम प्रभु को पा सकते हैं, ये सारी जो व्याख्यान है ये हमें सुनने को मिल रहे हैं आपसे। तो आज के प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागले खदासी जी से, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला। मधुर मनोहर सांवरे श्री हरिनंद किशोर, नैना दर्शन बावरे दीजय चरणन ठोर। मधुर मनोहर सांवरे श्री हरिनंद किशोर, नैना दर्शन बावरे दीजय चरणन ठोर। मन वैरागी नाम का तेरे, मन वैरागी नाम का तेरे, नटवर दीन दयाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा जय गोपाला। नाम तेरा भवतारण हारा, दुख भंजन सुखकारी, जिसने भी हृदय में धारा उनकी विपदा टारी। नाम तेरा भवतारण हारा, दुख भंजन सुखकारी, जिसने भी हृदय में धारा उनकी विपदा टारी। हे हितकारी साजन मेरे, हे हितकारी साजन मेरे, कष्ट मिटाने वाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा जय गोपाला। सब घट अंतर जो तुम्हारी, तू सब खेल खिलावे, तेरा दर्शन श्याम मुरारी कोई विरला पावे। सब घट अंतर जो तुम्हारी, तू सब खेल खिलावे, तेरा दर्शन श्याम मुरारी कोई विरला पावे। जन्म जन्म का साथी तू ही, जन्म जन्म का साथी तू ही, तू जग का रखवाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गो